दोस्तों, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, फोकस का मतलब उन चीज़ों को हाँ कहना नहीं है जिन पर आपको ध्यान देना है, बल्कि इसका असली मतलब उन सैकड़ों बाकी चीज़ों को ना कहना है जो आपका ध्यान भटकाती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आज हम सच में उन भटकाने वाली चीज़ों को ना कह पा रहे हैं? आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? दोस्त, 90% लोग बिना सोचे अपना फ़ोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम रील, व्हाट्सएप या यूट्यूब शॉर्ट देखने लगते हैं और फिर आप बिस्तर से उठते हैं और नाश्ता करते वक्त सामने लैपटॉप या फ़ोन पर कोई वीडियो चल रही होती है और जब काम करने बैठते हैं तो हर 2 मिनट में फ़ोन की घंटी बजती है। आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हैं, पर सच तो ये है कि आपका दिमाग हैक हो चुका है। भाई, आपका ध्यान लगाने की क्षमता इतनी कम हो चुकी है कि आप बिना फ़ोन छुए 10 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है, बस एक सिंपल दिमागी रीसेट से। भाई, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आपकी लाइफ बदलने वाली है। भाई, अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा दिमाग इतनी जल्दी भटक क्यों जाता है। एक रिसर्च में पता चला है कि जब हम कंप्यूटर या फ़ोन पर कोई काम करते हैं तो हम किसी एक चीज़ पर सिर्फ 40 सेकंड ही ध्यान लगा पाते हैं। उसके बाद तुरंत हमारा दिमाग भटक जाता है। आपको लगता होगा कि आपका दिमाग कमज़ोर है, लेकिन प्रॉब्लम आपका दिमाग नहीं है, बल्कि दिमाग का ओवरलोड यानी ओवर स्टिमुलेशन है। इसको एक सिंपल उदाहरण से समझिए। जैसे अगर आप किसी बच्चे को दिन भर चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाते रहोगे तो वह रोटी सब्जी खाना छोड़ देगा। ठीक वैसे ही जब आप दिन भर फ़ोन पर शॉर्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपके दिमाग को डोपामाइन नाम का मज़ा मिलता है, और फिर जब आप पढ़ने या काम करने बैठते हैं तो वो काम दिमाग को रोटी सब्जी जैसा फीका लगता है। और दोस्त, यही वजह है कि आपका दिमाग खाली बैठने से डरने लगता है। इसी ओवरलोड को ख़त्म करने के लिए हमारा पहला नियम है फ़ोन और अपने बीच दूरी बनाना। एक लेखक ने एक प्रयोग किया जहां उन्होंने 1 महीने के लिए अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल रोजाना 30 मिनट कर दिया, जिनमें कॉल, मैसेज और ज़रूरी काम शामिल थे। पहले 3 से 4 दिन उन्हें बहुत बेचैनी हुई, लेकिन 1 हफ्ते बाद उनका फोकस इतना तेज हो गया कि जो काम पहले 4 घंटे में होता था वो 1 घंटे में होने लगा। भाई, इसे आप अपनी लाइफ में भी लागू कर सकते हैं। जैसे जब मिठाई सामने टेबल पर रखी हो तो हम तुरंत खा लेते हैं, लेकिन अगर मिठाई बाजार की दुकान पर हो तो हम आलस कर जाते हैं। बस यही ट्रिक अपने फ़ोन के साथ अपनाइए। जब भी पढ़ने या काम करने बैठे, फ़ोन को दूसरे कमरे या अलमारी के अंदर बंद करके रख दे। जब फ़ोन पास नहीं होगा तो दिमाग भटकेगा ही नहीं, और जब फ़ोन पास नहीं होगा तो आप उस स्थिति में पहुंचेंगे जिससे आज हर कोई भागता है, यानी बोर होना। पर सच ये है कि दिमाग को रीसेट करने का सबसे फास्ट तरीका ही यही है। उस लेखक ने अपने प्रयोग में रोज 1 घंटा दुनिया के सबसे बोरिंग काम किए, जैसे घड़ी की टिक टिक को देखना या पुरानी रसीदें पढ़ना। उन्होंने देखा कि जब हम दिमाग को बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं तो दिमाग 8 दिनों के अंदर शांत और कूल हो जाता है। सोचिए, जब आप कैब का इंतजार कर रहे होते हैं या लिफ्ट में खड़े होते हैं तो 99% लोग तुरंत जेब से फ़ोन निकाल लेते हैं। आपको बस यही बदलना है। अगली बार जब आप कहीं इंतजार कर रहे हो तो फ़ोन मत निकालिए। 1 से 2 मिनट खाली बैठिए, आसपास के लोगों को देखिए, दिमाग को शांति दीजिए, और दोस्तों, वहीं से आपका फोकस मजबूत बनना शुरू होता है। जब आप अपने दिमाग को ये खाली समय देते हैं तब एक कमाल की चीज़ होती है, आपके दिमाग में बेस्ट आइडियाज़ आना शुरू होते हैं, जिसे स्कैटर फोकस कहा जाता है। जरा सोचिए, आपके दिमाग में सबसे बेहतरीन आइडियाज़ कब आते हैं? जब आप ज़बरदस्ती पढ़ाई या काम कर रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं, हमेशा तब जब आप शावर ले रहे होते हैं या शाम को अकेले वॉक कर रहे होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई चाबी कहीं रख कर भूल गए हो? आप जितना सोचने की कोशिश करते हैं वह याद ही नहीं आती, पर जैसे ही आप सोचना छोड़कर हाथ मुँह धोने जाते हैं तुरंत याद आ जाती है कि चाबी कहाँ रखी थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका दिमाग खाली होता है तो वह पुरानी बातों को जोड़कर नए सोल्यूशन निकालता है। दोस्त, इसीलिए दिन में 15 मिनट बिना फ़ोन के टहलने जाए या पौधों में पानी दे। और दोस्तों, अपने पास एक डायरी रखें। आप देखेंगे कि नए नए आइडियाज़ अपने आप आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आइडियाज़ और फोकस आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने काम के बीच में सही गैप रखोगे। आजकल हर कोई बोलता है तेज भागो, दिन भर काम करो, पर सच ये है कि ज़्यादा काम करने से आप प्रोडक्टिव नहीं बनते। दोस्तों, समझिए, जब सड़क पर सभी गाड़ियां एक दूसरे से सटकर चलती है तो उनकी रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है। ट्रैफिक बिना किसी रुकावट के तभी स्मूथ चल पाता है जब गाड़ियों के बीच थोड़ी दूरी यानी गैप होता है। आपकी लाइफ भी ऐसे ही है। अगर आप एक काम खत्म करते ही तुरंत दूसरा काम शुरू कर देंगे तो आपके दिमाग में ट्रैफिक जाम लग जाएगा। इसीलिए हर 1-2 घंटे के काम के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। उस ब्रेक में फ़ोन नहीं देखना है, बस खिड़की से बाहर देखें, पानी पिए या थोड़ा टहल लें। इससे अगले काम में आपकी स्पीड दुगनी हो जाएगी। और इन सब चीज़ों का असर तभी टिकेगा जब आप अपने दिमाग को रात में सही आराम देंगे, यानी डेली नाइट डिटॉक्स। दोस्त, आपका दिमाग मोबाइल की बैटरी जैसा है। अगर आप दिन रात इसे चार्जिंग पर लगाए रखोगे और भारी ऐप चलाते रहोगे तो बैटरी खराब हो जाएगी। इसीलिए नियम बनाइए कि रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक
पूरे 12 घंटे इंटरनेट और सभी नोटिफिकेशन पूरी तरह बंद रहेंगे। साथ ही हफ्ते में एक दिन जैसे संडे को फोन से पूरी तरह छुट्टी लें, दोस्तों से मिलें, बाहर खेलें या फैमिली के साथ टाइम बिताएं। तो दोस्तों फोन चलाना गलत नहीं है, लेकिन दिन भर फोन से चिपके रहना आपके दिमाग को खराब कर रहा है। क्या आप अपने दिमाग का कंट्रोल दोबारा अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं? मैं आपको दे रहा हूँ 7 डे फोकस चैलेंज। आने वाले 7 दिनों के लिए रोज अपने फोन का स्क्रीन टाइम कम से कम 1 घंटा घटाइए और रात को सोने से 2 घंटे पहले फोन साइड में रख दीजिए। अगर आप इस चैलेंज के लिए तैयार है तो अभी कमेंट में लिखिए आई एक्सेप्ट द 7 डेज चैलेंज। देखते हैं कितने लोग सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं और कितने बस स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो दिन भर फोन में घुसे रहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही काम की वीडियोस के लिए। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।